जी इंडियन नोहाइद, जी ये इनको ले लेते हैं। अच्छा ये मैं बताता चलूं सैम भाई, आपको पता है इनका, आपने सुना होगा इनको? नहीं है आमिर भाई। ये सनातन थे, हिंदू थे, और इस वक्त ये ज्यूइश जो आइडियोलॉजी है उसको पढ़ रहे हैं एक रिब्बी से। ओहो हो, जी जी, तो ओहो काइंड ऑफ ठीक है। मिक्स। नोहाइद है, नोहाइद लिखा हुआ है ऑब्वियसली, नोहाइद, ये दो नोहाइद, हाँ नोहाइद, हाँ ठीक जी, वेलकम वेलकम। शलोम, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अलैकुम जी हाँ जी अलैकुम, आ रही है। जी जी आ रही है। जी सर, तो लाइक द कुरान says right that Jesus is the Messiah. It says it right. तो भाई आप सो आप सर, ज्यू है या क्रिश्चियन है? ज्यू बनने के प्रोसेस में हूँ सर, बना नहीं हूँ अब तक, बट आई एम बीइंग ट्यूटर्ड बाय अ रैबाई एंड आई एम इन द प्रोसेस ठीक। बेसिकली। कितना बाकी रह गया प्रोसेस? सर मोस्ट लाइकली जैन फेब में हो जाना चाहिए, अगले साल जैन फेब में अराउंड। ठीक है, मसलन क्या वजह है, धूप ज्यादा पड़ रही है या गर्मी ज्यादा है, किस वजह से नहीं हो रहे, बन क्यों नहीं रहे? नहीं, वो टाइम लगता है सर, कभी भी इट्स मतलब जुडाइज्म में कन्वर्जन के लिए 1.5-2 साल लग जाते हैं। लाइक द कन्वर्ट नीड्स टू बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड एंड ही नीड्स टू स्टडी इन डिटेल, ये रूल होता है सर। फिर एग्जाम होता है जिसमें 3 रैबाइज जो है वो आपका एग्जाम लेंगे एंड देन इफ यू पास देन यू आर इन सर। ओके ओके ओके, अच्छा पूरा प्रोसीजर। तो ये अब ये टेस्ट है आमिर भाई, मतलब इज इट रिलेटेड टू द फेथ और इज जस्ट द एग्जाम टेस्ट? So it's sort of the rabbis feel that a person should not come in with any sort of क्या कह सकते हैं misinformation about the faith, कि मतलब उसे पूरी तरह से आना चाहिए, थियोरी भी एंड प्रैक्टिकल भी, लाइक इम्प्लीमेंटेशन भी। तो and then he should be this thing because mostly तो cases में ओके Jew is also a race, like you are born as a Jew, so that's the thing sir. ओके, तो अभी आप बताइए कि हाउ जुडाइज्म इज बेटर देन इस्लाम? Right, sir. So, Judaism basically gives a few prophecies about the Messiah, that what will happen when the real Messiah comes. And most of it is covered in Isaiah chapter 2, like the rebuilding of the third temple, a prevalence of हाँ world peace. ब्रदर आई नीड टू स्टॉप यू, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ। आपके प्रोफेसीज बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ इज इट बेटर? प्रोफेसीज तो इस्लाम में भी है। Exactly. Prophecies are a subjective matter. So kindly could you हाँ speak in Hindi? Would you? Oh, okay. I'll try. तो हाँ basically मेरा ये मानना है, and please don't get offended by this. This is an academic discussion to be had, कि इस्लाम got the Messiah wrong, मतलब जीसस को मसाया कह के it's made a mistake. बाकी मोहम्मद साहब वो तो आपका पता चला है, काफी वो आपका सारे पता Jewish चला है। laws भी follow इंडियन करते भाई, थे। मैं इंडियन भाई आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप कमेंट्स में भी मैं देख रहा था। इससे सवाल जो आपसे सैम भाई ने पूछा वो ये है कि ज्यूइश जो रिलीजन है, जुडाइज्म। जुडाइज्म जो है, ज्यूइश जो आइडियोलॉजी है, वो हाउ इज इट बेटर देन इस्लाम, ये है। तो ऐसी कोई चीज पेश करनी है। प्रोफेसी सब्जेक्टिव आप मानते हैं, क्रिश्चियन नहीं मानते, क्रिश्चियन की प्रोफेसी हम नहीं मानते, हमारी वो नहीं मानते, इस पे तो बहस सारी जिंदगी चलती रहेगी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। टॉपिक पे आए, ये जो आप कह रहे हैं ना ये और टॉपिक है जी। ओके सर, तो मेरा पॉइंट सच यही था। बाकी तो वी नो दैट इफ टू फेथ्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल देन दैट्स जुडाइज्म एंड इस्लाम, लाइक आवर बेसिक फेथ जो हमारी है वो मैच करती है। जस्ट 19-20 का, 18-20 का फर्क हम कह सकते हैं उन दोनों में। द ओनली डिफरेंस इज बीइंग जीसस एंड मोहम्मद साहब। तो दैट्स ऑल दैट आई हैड। तो बाकी कोई ठीक मेरा है पॉइंट ये है गलत सच। इंडियन भाई, अभी हम बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आते हैं। ओके। जुडाइज्म में कितनी ह्यूमैनिटी है और इस्लाम में कितनी ह्यूमैनिटी है? आप जुडाइज्म में भी पढ़ रहे हैं, शायद आप ये वर्सेस के आसपास आए होंगे या फिर जाने होंगे। 1 Samuel 15:3 के बारे में आपको पता है? Yes, sir, yes. In which God basically asks to slaughter the Amalek entirely, like even animals are not to be spared in that. Yes, I know that. I know that verse. Kill all men, women, children, infants, sheep, cattle, and donkey. जी. Why? Why? What So, was the sir, reason? like a similar reference is found in Numbers chapter 31 as well. But Judaism allows it only in certain circumstances, sir. एक specific context में allow होता है. बाकी Okay. तो
एक जैसे जब प्रॉमिस्ड लैंड का सवाल हो तभी दिस सॉर्ट ऑफ वॉरफेयर इज अलाउड, बाकी जो लैंड ज्यूस को प्रॉमिस नहीं की गई है उस टाइम दिस हम्म। थिंग्स इज नॉट अलाउड सर। जैसे आई ठीक थिंक है। इंडियन ड्यूट्रोनोमी में ही इंडियन लिखा भाई हुआ आप, है कि जब, जी जी, ओके इंडियन इंडियन भाई आप किलिंग ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, कैमल डोंकी, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपको कोई एक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बता पाएंगे कि इट्स जस्टिफाइबल तो हम बात कर सकते हैं। क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं, बच्चों की, इन्फेंट्स की किलिंग, मास किलिंग्स? if it's from God then yes, but if it's from man then no, I do not. No, it's from God only. No, the God says, now go and kill the Amalekites. Do not spare anyone. Kill women, See, children, Amalek men, is supposed infants. to be the eternal enemy of Israel, na? So it's नहीं best to नहीं, ensure कि भाई the enemy does not come up again, and this is इंडियन basically भाई इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप बता दीजिए मुझे। जी। तो जब ये आता है, जैसे नंबर्स में भी ये वर्स आया हुआ है, तो दैट हम्म। कॉन्टेक्स्ट वाज व्हेन द इजराइलिट्स वर गेनिंग बैक देयर होली लैंड, द प्रॉमिस्ड लैंड जो है। एंड तो इन ओनली सच कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे होली लैंड का सवाल हो वहां पे ही ये अलाउड है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट अलाउड। मींस अगर इजराइल छोड़ के ठीक किसी देश को कॉन्कर भी करने जाएंगे ज्यूस, तो गॉड विल नॉट हेल्प देम इन कॉन्करिंग दैट, इट क्लियरली स्टेट्स दैट। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ अमेलेकाइट्स का किस्सा क्या है। अमेलेकाइट्स एक टाइम पर बड़े पावरफुल थे, ठीक है। उन्होंने इजराइलाइट पर अटैक कर दिया था और बड़ी ही मतलब ब्रुटैलिटी से उनका मर्डर कर दिया था, ठीक है। अब जब इजराइलाइट पावर में आ गए थे, फिर गॉड का कमांड आया कि गो एंड किल द अमेलेकाइट्स। और ये दोनों दोनों इंसिडेंट के बीच में एटलीस्ट 200 साल का फर्क है। हाउ इज इट जस्टिफाइबल? फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जर्मन, हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मार दिया है, ठीक है। जी अब जब इसराइल पावर में आ गया है, तो विल इट बी फेयर ऑन जर्मन्स एंड इसराइल टू बॉम्ब जर्मन्स? अगर अब No, इसराइल it won't. करेगा It won't. Not at all. Not जर्मनी at पे, all. And in fact, एग्जैक्टली Judaism says कि भाई जो किसी का पापा in Deuteronomy 24:16, if a dad does a bad thing, then the son does not have to be culpable for that. Deuteronomy एग्जैक्टली 24:16 में और एग्जैक्ट इज़ीकियल 18:20 में ये कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो ये कॉन्टेक्स्ट वही दर्शा रहा है भाई। जब अमेलेकाइट्स पावर में थे 200 साल पहले, उन्होंने ब्रुटैलिटी बताई थी और कत्ल किया था। अब जब 200 साल के बाद इजराइलाइट पावरफुल हो गए थे, तो गॉड ने कमांड दिया है कि गो एंड किल एवरीबॉडी, डू नॉट स्पेयर एनीवन। बच्चे, बूढ़े, जानवर वानवर जितने हैं सबको फना कर दो, मार दो, जान से खत्म कर दो। तो हाउ इज इट जस्टिफाइबल? नहीं होगा ना ये। देयर इज अ लूप होल इन जुडाइज्म। हमारे पास ऐसा नहीं है, बच्चों का नहीं कर सकते आप कत्ल, किसी का भी, जानवर का कत्ल भी हराम है हमारे पास, बच्चों का भी कत्ल, औरतों का भी कत्ल हराम है। हाँ, अगर वो बाई मिस्टेक हो गया है वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। और जाकर आप कहीं ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता है कुरान में कि जाकर बच्चों को मार दो, बूढ़ों को मार दो, औरत को मार दो, कैटल्स को मार दो, सबको फना कर दो। नहीं मिलता है। ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं एक जी रेफरेंस इंडियन भाई दिखाना बोलिए। चाहता हूँ। मैं एक रेफरेंस दिखाना बोलिए। चाहता हूँ, जी आमिर भाई। ठीक है। ये रेफरेंस, एक मिनट जरा, मैं एक रेफरेंस दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जरा, जी बुक ऑफ नंबर्स है 31 1 to 18, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप। इसमें एक जगह पर कहा जा रहा है कि आपने सारी खवातीन जो मैरिड हैं या वर्जिन नहीं हैं या पहले से किसी मर्द के साथ ताल्लुक रख चुकी हैं, उनको मारना है, मगर जो वर्जिन्स हैं उनको आपने छोड़ देना है, जिन्होंने किसी बंदे का मुंह नहीं देखा। या वर्जिन्स को छोड़ने का कहा जा रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि औरतों को मारना है, उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो मैरिड थी या किसी के साथ थी, सिर्फ इसलिए मार देना है, ठीक है, और वर्जिन्स को छोड़ देना है। ये भी जी जस्टिफाइबल है। सर, राइट सर। सो आमिर भाई ने ये कहा कि लाइक नंबर्स का उन्होंने हवाला दिया, तो सर नंबर्स के पहले ही एक बुक आती है एक्सोडस, जिसमें कि मतलब ये कहा गया है कि ऑल द नेशंस अराउंड, एमेलेकाइट, मिडियनाइट, केनानाइट, उन सबको पता था कि गॉड ने किस तरह से मिरेकल्स बरसाए हैं टू फ्री द इजराइलाइट्स फ्रॉम इजिप्ट, एंड द कुरान आल्सो रिकॉग्नाइजेस दोज मिरेकल्स बाय द वे। ओके तो ओके दो दे न्यू कि भाई इजराइल मतलब यहूदियों को इजराइल में सेटल होने से मना करके व्हाट काइंड ऑफ पावर दे आर रिबेलिंग अगेंस्ट, दे आर वेरी इन अ गुड। वे यानी रिबेलिंग यानी अगेंस्ट आप गॉड। जो कह तो रहे हैं, मैं उसको शॉर्ट कर देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल करने की जस्टिफिकेशन मौजूद थी, ऐसे ही है ना? ठीक है ना?
If it's a divine revelation, yes, but अगर कोई random बंदा जाके It कह is. देता है कि It भाई is. उसको मार दो, तो नहीं, not at all. It is a divine revelation according to you. So be honest. Yes. अब मेरी बात आपने सुननी है। मुझे ये बताएं, क्या उन वर्जिन्स को, उन मिरेकल्स का जो उन इस्राएल पर दिए गए थे और खुदा की तरफ से था, उनका नहीं, ये वर्जिन्स को क्यों छोड़ना है? ये मुझे बताएं, उनको क्यों नहीं मारना था? ये मुझे नहीं पता. I'll accept that. I'll get back to you and I'll search for the answer. ये वर्जिन्स, खुदा कभी भेदभाव नहीं करता, वर्जिन को छोड़ दो, क्योंकि एक मर्द जो है उससे अच्छे से मजा ले, उसके साथ कंज्यूमेट करे, उसके साथ एंजॉय करे, ये समझे आप, ये मेंटालिटी, इसको चेक इट बैक, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया. Yes, I'll surely check it. Thank you. इंडियन भाई, अभी एक रेफरेंस मैं आपको शॉर्ट देता हूं, जो आप पहले ही बात कर चुके थे कि भाई अगर कोई फादर कुछ क्राइम करता है तो बेटा उसका भागीदार नहीं होता है, ठीक है जी. एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 5 में लिखा है कि यू शैल नॉट बो डाउन टू देम और वर्शिप देम, फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड आई एम अ जेलस गॉड, punishing the children for the sins of the parents to the third and the fourth generation, those who hate me or reject me. तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर गॉड को रिजेक्ट करते हैं तो आपके 4 खानदान, आपके जो 4 पीढ़ी है ना, उसको गॉड कर्स करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Yes, sir, but the same Torah says कि भाई sins will not be transferred from one generation to another in Deuteronomy 24:16, and actually this is the basic opposition. Yeah, बोलिए. जी हाँ, सिन की बात हो रही है. यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई रिजेक्ट कर दिया है मुझे, अगर कोई ब्लास्फेम करता है या फिर रिलीजन छोड़ देता है, तो मैं उस शख्स के 4 खानदान को 5 खानदान तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उनको मैं कर्ज कर दूंगा. और प्रैक्टिकली किया भी. जी सर, तो दैट इज लाइक ब्रेकिंग द कोवेनेंट ना. इब्राहिम के टाइम से कोवेनेंट हो चुका था गॉड के साथ, जेनेसिस चैप्टर 12 ऑनवर्ड्स. तो और अपना एक ऐसे रिटन एग्रीमेंट टाइप का वायोलेट करने समान हो जाता है ना वो. एंड लेविटिकस 26:33 में ये कहा गया है कि अगर तुम ये कोवेनेंट वायोलेट करोगे तो तुम्हें मतलब अगले अलग अलग देशों में तुम्हें बिखेर दिया जाएगा. इन विच हैपेंड बाय द वे, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट. 1000 साल होली लैंड से दूर रहे थे ज्यूज, and they are returning back now finally. So आज ये एक्सोडस की जो वर्स है, ये 25, ये आज के दिन एप्लीकेबल नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, not at all. But what happens is sir, वो तो bowing to other gods, ये तो भाई it's like violating the covenant ना. It's like violating the Abrahamic covenant. Exactly. If you also violate this thing, covenant of the God, if you reject your God, then down to the 4th generation, the God will curse it. आप अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपके 4 पीढ़ी के जितने भी आएंगे उसको गॉड कर्स करते रहेंगे. Well, in that case, I need to be relieved because I am the one who's actually going towards the God of the Old Testament. So, I guess my generations are spared by that logic. How do you accept this God? यहाँ पर भाई मैं आपको बोला ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये गॉड कैसा है जो दूसरों से इंसाफ करने की बजाय नाइंसाफी कर रहा है. अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो मेरे बेटे का क्या कसूर, या फिर मेरी 4 पीढ़ियों का क्या कसूर? ऐसे गॉड में आप बिलीव करते हैं जो इनजस्ट है? I'll have to answer that यार. ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ ऐसा आप बोल रहे हैं. I'll check back the references, I'll study, and like जो पता नहीं होता वो मैं accept कर लेता हूँ कि भाई I'm not sure of this. बहुत अच्छी बात है आपकी. I respect this thing brother. आप बड़े सिंसियर हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए. नेक्स्ट टाइम भी प्लीज आप आइए और ये प्लीज क्रॉस चेक करिए रेफरेंस और आप रिवाइज करिए अपने ओल्ड टेस्टमेंट. यस जी. थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू जी. बहुत शुक्रिया. आमिर भाई कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए. मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ डिफरेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच ब्रदर.